अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, वेलकम मर्सद एक्स पे। मैं आपको रज़ान साजिद मजे की वीडियो भी रिएक्शन लेके आता रहता हूँ। आज फिर हाजिर हूँ बहुत ही शानदार सी मजेदार सी वीडियो को लेकर। नाजरीन, जब भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की बात आती है तो हमारे जहनों में जो है वो क्रिकेट का मैच, फुटबॉल का मैच, हॉकी का या मुख्तलिफ स्पोर्ट्स का जो है वो नाम जहन में आ जाता है। लेकिन आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो बिल्कुल हट की वीडियो है। मेरे चैनल पे ऐसी पहले कोई वीडियो जो मेरा ऐसा कोई रिएक्शन जो है वो नहीं है इस चैनल पे, बिल्कुल हट के है। आज की मेरी जो वीडियो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मिलिट्री या आर्मी कंपैरिजन के ऊपर है कि पाकिस्तान में जो है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है और इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है। पाकिस्तान के पास क्या क्या है मिलिट्री के हवाले से, डिफेंस के हवाले से, और इंडिया के पास क्या क्या है। ज्यादातर जो है वो कंपैरिजन आर्मी का, मिलिट्री का, डिफेंस का इन दोनों मुल्कों के दरमियान इसलिए होता है कि ये रवायती हरीफ है, आप सबको पता है। दो के हुकूमती सतह पे जो है वो बहुत ज्यादा इख्तलाफ है, लेकिन अवाम एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करती है। इंडिया की आवाम या पाकिस्तानी आवाम एक दूसरे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। मैंने दो तीन ऐसे जो है वो सोशल एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, वो आप जरूर देखिएगा, वो बहुत ही मजेदार हैं। इंडिया और पाकिस्तान की आवाम का जो प्यार है, जो खलूस है, जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, वो देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। और वो जो मैंने का रिएक्शन किए हुए हैं सोशल एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज की वीडियो देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो क्या कंपैरिजन है मिलिट्री के हवाले से या आर्मी के हवाले से। हियर वी गो। जय हिंद डिफेंस लवर्स। अक्टूबर 2017 में हमने अपने इस डिफेंस स्पॉट चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी जिसका टाइटल था इंडियन मिलिट्री वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री 2020, और जिसमें हमने इन दोनों देशों की मिलिट्रीज का कंपैरिजन किया था। और ये हमारे इस चैनल की सबसे ज्यादा देखी गई वीडियो है। 4 साल के बाद हमने जब बनाया था तो तब से लेकर अभी तक 6 साल बीत चुके हैं, और इन 6 सालों में दोनों ही देशों की मिलिट्रीज ने ग्रोथ करी है। तो चलिए जानते हैं कि इन 6 वर्षों के समय में दोनों देशों की मिलिट्री पावर के बीच जो पहले डिफरेंस था, तो अब क्या वो डिफरेंस कम हो गया है या फिर वो और बढ़ गया है, जानेंगे इस एपिसोड में। तो आपके लिए पेश है भारत वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री कंपैरिजन का ये नया वीडियो। और इस एपिसोड में मिलिट्री पावर्स को कंपेयर करने के लिए हम जो डेटा ले रहे हैं तो वो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स और बाकी के कुछ अन्य ओपन सोर्सेज से है। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। डिफेंस स्क्वाड चैनल का नाम है जी, इंडिया डिजिटल चैनल। जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है वो दुनिया के सबसे डेंजरस बॉर्डर्स में से एक है, और यहाँ पे जो 15 लाख से अधिक फ्लड लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं, तो उसकी वजह से ये बॉर्डर दुनिया के उन चुनिंदा बॉर्डर्स में से एक है जिसे आप आउटर स्पेस से भी देख सकते हैं। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग के अनुसार भारत की मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, जबकि स्ट्रेंथ के मामले में पाकिस्तान की मिलिट्री दुनिया में 7वां स्थान रखती है। और अगर आप दोनों देशों की पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दोनों देशों के मिलिट्रीज में सर्व करने वाले पर्सनल की स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है। इंडियन आर्म फोर्सेस में करीब 14,55,550 एक्टिव पर्सनल है, जबकि 11,55,000 रिजर्व पर्सनल है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में 6,54,000 एक्टिव पर्सनल है, 5,50,000 रिजर्व है। और संख्या के मामले में भारत दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री है, और जबकि पाकिस्तान संख्या के मामले में भी दुनिया में 7 नंबर पर आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग के अनुसार संख्या के मामले में पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो रशिया के मिलिट्री से ज्यादा बड़ी है। अगर बात करें डिफेंस बजट की तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भारत का डिफेंस बजट है 5.94 ट्रिलियन रुपीस, जो कि डॉलर्स में होता है लगभग 74 बिलियन यूएस डॉलर्स। और अगर बात करें पाकिस्तान की तो वैसे तो पाकिस्तान की ओवरऑल अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, पूरा देश कंगाली की हालत में, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के डिफेंस बजट में कोई कमी देखने को नहीं मिली है, उसमें हर साल बढ़ोतरी ही हुई है। और पाकिस्तान का करंट डिफेंस बजट है 1.8 बिलियन रुपीस, डॉलर्स में हो गया लगभग 21 बाकी के लिहाज से देखा जाए तो। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग के मुताबिक डिफेंस बजट के मामले में भारत का स्थान चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 29वें नंबर पर है। इन दोनों देशों की मिलिट्रीज में जो टोटल पर्सनल मौजूद हैं तो उनमें से कितने सर्विस के लिए बिल्कुल फिट हैं, तो इस मामले पर भारत की रैंकिंग है 2 और पाकिस्तान की रैंकिंग है 7, यानी कि इंडियन मिलिट्री के जो ट्रूप्स हैं तो वो सर्विस के लिए ज्यादा फिट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर बात करें एयर पावर की तो भारत के पास टोटल एयरक्राफ्ट हैं 2210, जबकि पाकिस्तान के पास है 1413, और इसमें से भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या है 577 और पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या है 363, यानी कि 363। और इसमें से फाइटर एयरक्राफ्ट, डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रेनर्स, स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और एरियल टैंकर्स, तो इन सभी के मामलों में भारत की संख्या पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट से ज्यादा है।
लेकिन अगर बात आएगी हेलीकॉप्टर्स की तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत के पास है 36 अटैक हेलीकॉप्टर्स, जबकि पाकिस्तान के पास है 58 अटैक हेलीकॉप्टर्स। यानी कि अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या के मामले में पाकिस्तान भारत से आगे। अगर बात करें लैंड पावर की तो भारत के पास करीब 4614 टैंक्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास है 3742 टैंक्स। भारत के पास है 1,0882 आर्मर्ड व्हीकल्स, पाकिस्तान के पास है 77,771। यहाँ पे अगर बात करें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की तो भारत के पास है 140, लेकिन पाकिस्तान के पास है 1225। टोड आर्टिलरी के मामले में भारत के पास है 3311, पाकिस्तान के पास है 3345। और जबकि मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी के मामले में भारत के पास है 1500 और पाकिस्तान के पास है 1838। यानी कि लैंड पावर में पाकिस्तान के पास आर्टिलरी के मामले में भारत से ज़्यादा बढ़त है। और अगर बात करें नेवल पावर की तो इंडियन मिलिट्री की नेवी की जो स्ट्रेंथ है वो है करीब 295, जबकि पाकिस्तानी नेवी की है 114। भारत के पास अभी करंटली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और दोनों ही ऑपरेशनल हैं, जबकि पाकिस्तानी नेवी के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के पास टोटल 18 सबमरीन्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 9 सबमरीन्स हैं। और भारत के सबमरीन फ्लीट में न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी आती है, जबकि पाकिस्तानी नेवी के पास कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास मिजेट सबमरीन्स हैं, जबकि भारत के पास कोई भी मिजेट सबमरीन्स नहीं है। इसके अलावा भारत के पास करीब 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 12 फ्रिगेट्स हैं, 19 कॉर्वेट्स हैं और 138 पेट्रोल वेसल्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2 डिस्ट्रॉयर, 6 फ्रिगेट, 2 कॉर्वेट और 48 पेट्रोल वेसल्स हैं। वहीं एक तरफ जहां इंडियन नेवी के पास एक भी माइन वॉरफेयर शिप नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास इस तरह की 3 शिप्स हैं। अगर बात करें एवॉक्स सिस्टम्स की तो भारत के पास टोटल 5 एवॉक्स प्लेटफॉर्म है, जबकि पाकिस्तान के पास 11 एवॉक्स प्लेटफॉर्म है। और अगर बात करें UAVs की फ्लीट की तो इस मामले पर पाकिस्तान का भारत के ऊपर एक एडवांटेज है, और वो ये कि पाकिस्तान के पास टर्की के बैरक्टर अकिंची, TB2 और चीन के विंगलुंग 2 जैसे UCAVs हैं, जबकि भारत के पास एक भी UCAV नहीं है। हालांकि हाल ही में इसराइल से हेरन मार्क 2 UAVs को लिया गया है, जिनमें स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटीज भी हैं, लेकिन फिलहाल अभी उनको वेपन्स के साथ इक्विप नहीं किया गया और वो भी संख्या में केवल 4 ही हैं। बाकी अपनी UCAVs की फ्लीट को बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ ऑलरेडी 31 प्रेडेटर ड्रोन्स की डील पर काम चल रहा है और भारत अपना खुद का घातक UCAV भी विकसित कर रहा है। तो अगर ओवरऑल संख्या के हिसाब से देखा जाए तो मैन पावर, एयर पावर और नेवल पावर के मामले में भारत पाकिस्तान से आगे, लेकिन लैंड पावर के मामले में पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा बढ़त है। और जबकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग का डेटा ये भी दिखाता है कि साल दर साल जहां एक तरफ इंडियन मिलिट्री की स्ट्रेंथ बिल्कुल स्टेबल रही है और इसमें कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया है, वहीं पाकिस्तान मिलिट्री की स्ट्रेंथ में हर साल ग्रोथ देखी गई है। हालांकि अगर आप उसे भारत से कंपेयर करते हैं तो वो भारत से फिलहाल अभी कमी है। तो ये तो हो गया कंपैरिजन क्वांटिटी के हिसाब से। अब थोड़ा सा क्वालिटी के हिसाब से कंपैरिजन करते हैं और शुरुआत करते हैं आर्मी से। तो ट्रूप्स की संख्या के मामले में इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी से बड़ी है और दोनों ही देशों की आर्मी के सोल्जर्स को वॉर का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और चूंकि दोनों देशों के बीच अभी तक 4 युद्ध हुए हैं, 47, 48, 65, 71 और 99, और इन चारों ही युद्धों में इंडियन मिलिट्री ने हमेशा जीत हासिल करी है। तो अगर वॉर एक्सपीरियंस देखा जाए तो दोनों ही सोल्जर्स का काफी अच्छा खासा है, लेकिन युद्ध किसने जीते अगर इस वाले आंकड़े से जाते हैं तो इसमें इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी से आगे है। इसके अलावा अगर बात करें इक्विपमेंट की तो पहले बात करते हैं बैटल टैंक्स की, जो कि संख्या के मामले में इंडियन आर्मी के पास ज्यादा है और इंडियन आर्मी T-72, T-90 और अर्जुन मेन बैटल टैंक्स का इस्तेमाल करती है, जबकि पाकिस्तान की आर्मी में अधिकतर संख्या में अल खलीद बैटल टैंक्स, चाइनीज टाइप 59, टाइप 69, टाइप 85 और VT-4 जैसे टैंक्स। अच्छी इन्फॉर्मेशन। जो अल खलीद है वो तो टेक्नोलॉजी वाइज इतना सुपीरियर नहीं है, लेकिन जो बाकी के चाइनीज टैंक्स है और खासतौर पर VT-4 तो वो पाकिस्तानी आर्मी की इन्वेंट्री का सबसे एडवांस टैंक है। लेकिन फायर पावर के मामले में ये भारत के अर्जुन मेन बैटल टैंक्स और T-90 के सामने नहीं टिकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के मामले में नंबर्स और फायर पावर दोनों ही तरह से भारत से आगे, क्योंकि भारत के पास अधिकतर संख्या में पुराने BMP-2 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इस क्लास में बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि US मेड M113 और सऊदी अरब मेड अल फहद, जिनमें US हमवीज के इक्विवेलेंट क्वालिटी और रिलायबिलिटी है। वहीं अगर बात करें स्मॉल फायर आर्म्स की तो इंडियन आर्मी में कई अलग अलग वैरायटी के स्मॉल फायर आर्म्स इस्तेमाल होते हैं, जो कि कुछ अलग अलग स्पेशल केसेस के लिए है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल की बात करें तो वो अभी भी होम मेड इंसास ही है, जिसे जल्द ही AK-203 से रिप्लेस किया जाएगा। बाकी जो फॉरवर्ड एरियाज पर तैनात ट्रूप्स है उनको खास 6 और के असॉल्ट राइफल्स दी गई हैं। इसके अलावा AK-47, टेवॉर, तो इस तरह की राइफल्स भी हमारी फोर्सेस स्पेशल कंडीशंस में इस्तेमाल करती हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो अधिकतर फोर्सेस हैं वो अभी भी पुराने जमाने की HK-G3 इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि एक समय पर एक प्रूवन वेपन था, लेकिन वो आज के समय में ज़्यादा सूटेबल नहीं है। बाकी पाकिस्तान की आर्मी चाइनीज AK-47 के क्लोन्स भी इस्तेमाल करती है, जिन्हें नाम दिया गया टाइप 56। और पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्स SSG तो वो भी पुराने जमाने की SIG SG-550 का इस्तेमाल कर रही है।
बाकी कुछ लिमिटेड नंबर्स में पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस M4 कार्बाइन और स्टेयर ऑक का इस्तेमाल भी करती है। और अगर आप ओवरऑल क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे तो इंडियन आर्मी के पास ज़्यादा क्वालिटी में अलग अलग वैरायटी के स्मॉल फायर आर्म्स हैं। हालांकि जो एक बड़ी संख्या में इंसास अभी भी इस्तेमाल हो रही है तो उसे जल्द से जल्द रिप्लेस या फिर अपग्रेड करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर बात करें आर्टिलरीज की तो पाकिस्तान अधिकतर चाइनीज़ आर्टिलरी सिस्टम्स का ही इस्तेमाल करती है, जिसमें चाइनीज़ A100 300 mm की मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, BMP-21 ग्रेड्स, 155 mm की M109, M110 और 155 mm के टर्किश पेंटास्केट मॉडर्न टच के साथ टाइप 59, 86 और 54। तो ये कुछ प्रमुख आर्टिलरीज पाकिस्तान की सर्विस में मौजूद हैं। वहीं अगर बात करें भारत की तो भले ही क्वांटिटी में भारत पाकिस्तान से पीछे हो जाए, लेकिन जब बात आएगी क्वालिटी की तो उसका कोई मैच नहीं है, क्योंकि भारत के पास है होममेड पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स, K9 वज्रटी, बोफोर्स जिसने कारगिल युद्ध में भी अपने आप को साबित किया था, M777 और स्वीडिश FS-77 अच्छी है। इन दोनों देशों के आर्टिलरीज की रियल फाइटिंग कैपेबिलिटीज को आप देखेंगे तो इंडियन आर्मी के पास ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस और मॉडर्न वॉरफेयर के एंगेजमेंट और ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और भारत के ग्राउंड पर्सनल और वेपन सिस्टम, परफेक्शन, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और ट्रेनिंग, तो इन सब का एक परफेक्ट मिक्सचर है जो कि अपनी एडवर्सरी को ओवरपावर करने में सक्षम है। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भारत के पास क्लियर एक विजुअल एडवांटेज है। अगर बात करें मिसाइल सिस्टम्स की तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मिसाइल सिस्टम से जो है वो नेक्स्ट पार्ट इसका हम बनाएंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स लिए गए हैं और भाई जो बोल रहे हैं वो बहुत ही प्यारे अंदाज में और बहुत ही डिटेल्स फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। जो भी डिटेल्स ली गई हैं वो बहुत ही डिटेल के साथ ली गई हैं। हर एक व्हीकल का, हर एक चीज़ का जो है वो प्रॉपर नेम के साथ उन्होंने जो है वो उसको डिफाइंड किया है, उसकी डिटेल्स बताई हैं, जो भी पाकिस्तान के पास हैं, जो भी इंडिया के पास हैं। बहुत ही जो है वो अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो है इस लिहाज से कि क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की जो भी डिफेंस सिस्टम है उसे अच्छा समझा जाता है। पाकिस्तान के पास जो है वो मैन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मीन्स के ना जिसे अफरात-ए-ज़र कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो ISI को भी जो है वो कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की नंबर 1 जो है वो सीक्रेट सर्विसेज में से एक है। ज़्यादातर लोग तो कहते हैं कि टॉप पे जो है वो ISI ही है, क्योंकि हमारे पास अफरात-ए-ज़र बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ जो है वो पाकिस्तान के पास एडवांटेजेस हैं, कुछ जो है वो इंडिया के पास हैं। क्वालिटी कुछ जो है वो इंडिया के पास अच्छी है, कुछ की हमारे पास अच्छी है। मीन्स के जो सिस्टम है वो तकरीबन बराबर ही है, लेकिन इंडिया थोड़े से एज पे है, इंडिया को थोड़ी सी जो है वो एडवांटेज हासिल है। नाज़रीन, आज की वीडियो इतनी ही। इसका सेकंड पार्ट मैं ज़रूर लेके आऊँगा, वो 1-2 दिनों में फिर अपलोड हो जाएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मोहब्बतें बखेरते जाएं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।